मैम साहब थोड़ा पैर ऊपर करना। ओए सोने की हार, मुझे लग रहा है मैम साहब के गिर गए होंगे, चुपचाप रख लेता हूँ। अरे प्रेम जरा देखना कुछ गिरा है क्या? मेरे 2 हार और एक पैंडल गायब है। नहीं मैम साहब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात को शादी में से आने के बाद मैंने डिब्बे में रखा था। अब मुझे दूसरी शादी में जाना था इसलिए मैंने निकाला है सामान। यही होगा, ध्यान से देखो। मैम साहब नहीं है ना, मैंने देख लिया, देखिए मैंने झाड़ू भी अंदर तक मार दिया, अंदर तो कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है आप ना अपनी तिजोरी में रख कर भूल गए होंगे। अरे तिजोरी में ये 2 ही डिब्बे हैं। मेरे पास इतने सारे नेकलेस थोड़ी ना है कि रख के भूल जाऊंगी मैं। अरे यही थे मेरे पास में। अभी मुझे याद भी है, हाँ जब मैं डिब्बे ऊपर लेके आई थी तब थे इसके अंदर, और उसके बाद में ना डिब्बा नीचे गिर गया था। कहीं उसके वजह से नीचे तो नहीं गिर गए? नहीं मैम साहब नीचे कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप अपनी तिजोरी रख कर भूल गए होंगे। और हाँ मैम साहब एक बात और याद आई मुझे, मेरे ना घर से फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, उनको ना जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाना है, तो उन्होंने बोला जल्दी से आ जाए छुट्टी लेके। कब आया तुम्हारे घर से फोन? तुम्हारा तो जब भी घर से फोन आता है तो प्रिंस के पास आता है, प्रिंस ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे मैम साहब जी ने मुझे बताया था कि तेरे घर से फोन आया था, फिर साहब जी ने मेरी बात भी करवाई थी और साहब जी चले गए अपने काम से। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ उनको, क्योंकि तुम्हारी ना हर 4 दिन बाद की नौटंकी है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। अरे घर के काम करने के लिए रखा है तुमको, छुट्टियाँ करने के लिए नहीं। तो फोन करो। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए, आप अपना हाथ ढूंढिए, मेरी छुट्टी तो होती रहेंगी, फालतू की टेंशन ले रही हो आप छुट्टी की, तो मैं आ जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर। अरे हाँ यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे पहले हार ढूंढना चाहिए। अरे क्या हो गया मेघा, क्यों टेंशन में हो? मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे डांटोगे। अरे नहीं डांट रहा, बताओ क्या हो गया। 2 हार थे ना जो अभी हमने नए खरीदे थे, हाँ हाँ वो गायब हो गए हैं, और एक पैंडल गायब हो गए, और पैंडल भी गायब हो गया। अरे साहब जी कुछ नहीं हुआ होगा, तिजोरी में कहीं रख के भूल गई होंगी मैम साहब, फालतू में आप लोग टेंशन ले रहे हो, जाके एक बार चेक कर लो ना। तो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम प्रेम को तुमने छुट्टी दे दी है, तो पता है ना कि घर में कितना काम है। तुम्हारे भाई की शादी है, घर का पूरा काम होता है। मैं शादी में जाऊंगी या फिर काम संभालूंगी? किसने कहा मैंने छुट्टी दे दी है? प्रेम ने। अबे कौन सी छुट्टी, कैसी छुट्टी? जिसके घर से फोन आया था तुम्हारे नंबर पे, उसके पापा ने बोला कि उसको गाँव आना है। अरे अभी अभी फोन आया होगा, क्योंकि टेस्ट में फेल हो गया ना, और बच्चा जब स्कूल में टेस्ट में फेल हो जाता है तो सबसे पहले टीचर फोन करके बताते हैं कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ, और ये अपने टेस्ट में फेल हो गया तो उसने सबसे पहले फोन करके बता दिया होगा अपने घर पे कि मैं फेल हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी, आएगा भी नहीं। वो क्या है ना कि हमें सब पता है कि तुमने ना हमारे हार चुरा कर ना अपनी जेब में रख लिए हैं। ये रहे हमारे हार, और ये हार ना मैंने जानबूझकर नीचे डाले थे। मुझे अच्छे से पता था कि थोड़ी देर में तुम यहाँ पे झाड़ू लगाने आने वाले हो। वो क्या है ना, हमारे घर में ना लगातार चोरियां हो रही थी, और हम वीरू को घर से बाहर निकाल ही चुके थे, क्योंकि तुम और वीरू तुम 2 ही नौकर थे, लेकिन तुम थे बहुत पुराने नौकर। तो हमें लगा कि ये नया नौकर ही चोरी कर रहा होगा, लेकिन नहीं। फिर भी वीरू को निकालने के बाद में चोरियां हमारी बंद नहीं हुई, तो हमने सोचा कि अब ना असली चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। हमें पता था कि तुम ही चोर हो, और तुम ही ने ना वीरू को निकलवाने में ना बहुत साथ दिया था कि हाँ मीम साहब बाहर निकालो, ये करो वो करो। तो अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने उस बेचारे को निकलवा दिया। तभी ना हमने ये प्लान बिछाया ताकि हम तुम्हारे खिलाफ ना सबूत इकट्ठे कर चुके हैं। मुझे तो सामने से डोरी दिख रही थी मेरे हार की। बिल्कुल सही कह रही है मेघा। मेघा ने मुझे आके पूरी बात भी बताई थी, पर मैं इतना यकीन करता था तुम पे, अपने छोटे भाई की तरह तुम्हें इस घर में रखा, और तुम क्या कर रहे हो? तुम ये मेरे घर से चीजें चुरा रहे हो। साहब जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो नीचे पड़े थे। नीचे पड़े थे तो घर में 1000 चीजें पड़ी रहती हैं, ये सोफा भी पड़ा है, वो टीवी भी लगी हुई है, सब ले जाओ। अरे जहाँ पे तुम काम कर रहे हो ना, वहाँ पे तो कम से कम ये हरकतें मत करो। माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, हमारी लास्ट गलती है, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अरे इसके ना झूठे नाटकों में बहने की जरूरत नहीं है। इसको लेके चलते, इसके घर वालों को बुलाते हैं, वहाँ पे वो लोग आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे घर में से और ऐसा कौन सा सामान है जो गायब हुआ है और अभी तक हमारे गाँव में ही नहीं आया। बिल्कुल सही कह रही हो मेघा, छोटे मोटे सामान तो तुम्हारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, इतनी महंगी महंगी घड़ियां पड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ तो इसने और भी गायब किया है। अब ये पुलिस वालों की जब मार खाएगा ना, जब सारी चीजों की खबर देगा, यहाँ से थाने चल चुके हैं। चल।